दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो कल 8 मार्च को आपका अपना केमिस्ट्री का पेपर देने जाना है। तो अगर आप इन सब टॉपिक को पढ़कर जाते हो तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री में बस इतना आपको पढ़ना है, पूरी बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन का समय है, एक दिन में आप बस इन टॉपिक को एक बार रिवीजन कर लो, आपके पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। सबसे पहला टॉपिक है मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज और मोल अंश। ठीक है, अगला टॉपिक है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और देखिए हर साल पूछा जाने वाला जो नियम है, राउट का नियम, हेनरी का नियम, ये सारे नियम हर साल लगभग पूछे ही जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों क्वथनांक में उन्नयन, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला टॉपिक है हिमांक में अवनमन। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रासरण दाब। ठीक है, प्रासरण दाब, इसको जरूर आपको तैयार कर लेना है। अगला टॉपिक है वांट हाफ गुणांक, ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 नंबर में आपसे पूछा जाता है। मोलर चालकता, इसको भी तैयार कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुल्यांकी चालकता, ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक है कोलराउस का नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक है फैराडे का नियम। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला केमिस्ट्री का जो चैप्टर है फैराडे का नियम, इस टॉपिक को जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, अगला टॉपिक है मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको तो बिल्कुल भी मत भूलना, इसे जरूर तैयार करके जाना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप पूरी बुक खंगालने के चक्कर में पड़ जाओ, बस इन टॉपिक को आप दिन भर रिवीजन कर लो, कल बोर्ड एग्जाम आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों ईंधन सेल, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है सीसा संचायक सेल। ठीक है, और नरनष्ट समीकरण, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नरनष्ट समीकरण और संचारण, इसको भी तैयार कर लेना है, ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक है अभिक्रिया की दर या वेग, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगला टॉपिक है शून्य कोटि की अभिक्रिया, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगला टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि का व्यंजक, ये दोनों आपसे पूछा जा सकता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया या फिर व्यंजक, इसको आपको तैयार कर लेना है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया या फिर व्यंजक। ठीक है, अगला टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, इसमें देखो अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है कि अभिक्रिया की कोटि और अंतर में अंतर लिखिए, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जरूर तैयार कर लेना। संक्रमण तत्व, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आंतरिक संक्रमण, तो इन सभी टॉपिक को आपको जरूर तैयार करके जाना है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैंथेनाइड संकुचन, इसे जरूर तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक है लिगैंड तथा इसके प्रकार, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है वर्नर सिद्धांत। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखो अगला टॉपिक है संयोजकता आबंध सिद्धांत, तो इसे जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, और देखो हेलो एल्केन तथा इसके रासायनिक गुण, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक है हेलो एरीन तथा इसके रासायनिक गुण। ठीक है, और देखो पॉलीहाइलोजन यौगिक, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, ये आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है, इसे जरूर तैयार कर लेना। अगला टॉपिक है एल्कोहल तथा इसके रासायनिक गुण, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगला टॉपिक है ल्यूकास परीक्षण, तो इन सभी टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़ना, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है,
दोस्तों अगला टॉपिक है फिनाल बनाने की विधि, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला टॉपिक है ईथर तथा इसके रासायनिक गुण। तो इसको जरूर तैयार करके जाना, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईथर तथा इसके रासायनिक गुण। अगला टॉपिक है डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। ठीक है, और देखो उसके बाद टॉपिक है एल्डिहाइड तथा इसके रासायनिक गुण। इन सभी टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़ना, इन्हें जरूर तैयार करके जाना, कल आपके बोर्ड एग्जाम में ये जरूर देखने को मिलेंगे। डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछिए मत। ठीक है, कीटोन तथा इसके रासायनिक गुण, इसे 2 से 3 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कीटोन तथा इसके रासायनिक गुण। अगला टॉपिक जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसीटोन बनाने की विधि, इसे जरूर तैयार कर लेना। कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा इसके गुण, ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, 5 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। अगला टॉपिक है टॉलेन अभिकर्मक, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जरूर तैयार करके जाना। ठीक है, अगला टॉपिक है दोस्तों फेहलिंग विलयन, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेहलिंग विलयन। ठीक है, अगला टॉपिक है यमीन तथा इसके रासायनिक गुण, इसे जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, अगला टॉपिक है एथिल यमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला टॉपिक है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट तथा इसके वर्गीकरण, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या है और कितने भागों में बटा है, इसको आपको तैयार कर लेना। ठीक है, अगला टॉपिक है मॉलिस परीक्षण, एक भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बिल्कुल भी मत छोड़ना मॉलिस परीक्षण। ठीक है, अगला टॉपिक है दोस्तों ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज और सुक्रोज, इन तीनों के बारे में आपको पढ़कर जाना है। बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर या फिर 5 नंबर में ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है दोस्तों यमीनो अम्ल क्या है, इसके बारे में आपको खूब अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। देखो अगला टॉपिक है प्रोटीन एंजाइम हार्मोन। प्रोटीन क्या होता है, एंजाइम क्या होता है और हार्मोन क्या होता है, इन सभी के बारे में खूब अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है। अगला टॉपिक है दोस्तों विटामिन क्या है, इसके बारे में अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम में आपसे 2 नंबर या फिर 5 नंबर में ये पूछा जाने वाला है विटामिन। ठीक है, अगला टॉपिक दोस्तों जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है डीएनए और आरएनए में अंतर, इसे जरूर तैयार कर लेना। अगला टॉपिक है उर्टज फिटिंग अभिक्रिया, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है दोस्तों उर्टज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, अगला टॉपिक है हुन्स डीकर अभिक्रिया, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जरूर तैयार कर लेना। अगला टॉपिक है हेलोफार्म अभिक्रिया, इसे तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है राइमर टीमन अभिक्रिया, ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला टॉपिक देखेंगे विलियमसन संश्लेषण, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलियमसन संश्लेषण। कोल्बो स्मिथ अभिक्रिया, जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों 2 नंबर में हर साल आपसे पूछा जाता है। येल्डोल संघनन, इसको भी तैयार कर लेना। और कैनेजारो अभिक्रिया, ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है दोस्तों क्लीमेंसन अपचयन क्या होता है, इसको आपको पढ़ लेना है। कार्बिलेमीन पढ़ लेना है। हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये भी आपको पढ़कर जाना है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आता है आपका स्मिन अभिक्रिया। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन सब को आप आज दिन भर पढ़ लो, आपका कल पेपर बहुत ही बेस्ट जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।